राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए भक्तमाल कथा में से एक भक्त की कथा आज सुनते हैं। गरुड़ जी महाराज की कथा, जो कि पक्षीराज हैं और प्रभु श्री हरि के वाहन हैं। आइए सुनते हैं। राधे राधे। गरुड़ जी भगवान के पार्षदों में एक हैं। एक बार इनको भगवान की माया के प्रताप से कुछ मोह उत्पन्न हुआ। तब इन्होंने भगवान के भक्त काकभूषुंडी जी के पास जाकर रामचरित्र की कथा सुनी। उससे इनका मोह दूर हुआ। काकभूषुंडी जी पक्षियों में कौवे के रूप में थे और प्रभु श्री राम की कथाएं सुनते कहते रहते थे। बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री राम के। तभी से इनका नाम श्रवण निष्ठा में लिखा गया। जिस समय भगवान रामचंद्र जी लंका में युद्ध कर रहे थे, उस समय इंद्रजीत ने आकर सारी सेना और भगवान को भी नागफांस में बांध लिया। तब नारद जी ने उन्हें वह नागफांस काटने के लिए भेजा था। गरुड़ जी ने आते ही सब सर्पों का भक्षण कर लिया और राक्षसी माया दूर हो गई। जिन भगवान की माया की फांस में ब्रह्मांडों के ब्रह्मा देवता आदि फंसे रहते हैं, जिनका नाम भक्ति पूर्वक एक ही बार स्मरण करने से संसार के समस्त बंधन छूट जाते हैं, वह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म भगवान लीला करने के लिए नागफांस में स्वयं बंध गए। किंतु गरुड़ जी को उस समय ऐसा भ्रम हुआ कि यदि रामचंद्र जी भगवान के अवतार होते तो इस प्रकार कदापि नहीं फंस सकते थे। ऐसा विचार कर अपना भ्रम निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने सोचा कि हरि माया ने ही इनकी बुद्धि हर ली है। इनकी यह अज्ञानता काकभूषुंडी जी द्वारा ही दूर होगी, क्योंकि पक्षी की बोली पक्षी ही ठीक प्रकार से समझ सकेगा। ऐसा सोचकर शिव जी ने इनको काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। लोमस ऋषि के आशीर्वाद तथा भगवान की दया से काकभूषुंडी जी के स्थान पर माया का प्रवेश नहीं हो सकता था। इस कारण उस स्थान पर पहुंचते ही इनका सब अज्ञान दूर हो गया। फिर वहां इन्होंने रामचंद्र चरित्र सुना, जिससे इनके हृदय में ज्ञान हुआ और उसी के प्रताप से यह अमर हो गए। निसंदेह भगवान का चरित्र सुनने से हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होता है। बोलो श्री हरि की जय। भक्त और भगवान की जय। तो आज हमने गरुड़ जी महाराज की कथा सुनी। इसमें हमने देखा कि गरुड़ जी को मोह पैदा हो गया। तो वो जो मोह है वो प्रभु की कथाएं काकभूषुंडी जी से उन्होंने सुनी, प्रभु के चरणों में ध्यान किया, तभी मोह दूर हुआ। हमें इससे इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य प्रभु की भक्ति करना चाहे तो ये जरूरी नहीं कि हमें कैसा शरीर मिला है, हम सुंदर हैं, कैसे हैं, प्रभु की भक्ति कोई भी कर सकता है। क्योंकि काकभूषुंडी जी का हुआ रूप में होकर प्रभु के इतने बड़े भक्त हो सकते हैं, तो फिर कोई भी कर सकता है। इसीलिए हमें प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाए रखना चाहिए। राधे राधे।